ये आप जो कह रहे हैं और ये कॉमन परसेप्शन भी रहा है आपके स्कूल और आपके हॉस्पिटल की तारीफ एक समान वर्ग में हमने भी रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सुनी है। लेकिन फिर मेरे मन में एक सवाल अब फिर आता है कि इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का पैमाना जो है वो वोटर तय करता है। बाकी नेता तो हर आदमी अपनी तारीफ करता है कि हमसे अच्छा कोई है ये नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव हुए, अब दो चीजें आप पर आरोप आ रहा है। एक आरोप आ रहा है कि अगर आपके नेता पाक साफ है, आप कट्टर ईमानदार हैं, तो जो बात संजय जी टीवी डिबेट्स में समझाते हैं ये बात जज साहब को काहे नहीं समझा पाते? काहे कि मनीष जी 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। सत्येंद्र जी को बहुत लंबा समय हो गया। और दूसरा सवाल ये आता है कि अगर आपने काम वाकई में किया और केजरीवाल जी आए थे कि जेल के बदले वोट से जवाब दो, 7 की 7 सीट चली गई सर, जबकि आप लोग तो कह रहे थे कि 7 में 7 निकालेंगे। और आप इकलौती पार्टी हैं जिनको सहानुभूति नहीं मिली है। अमृतपाल पंजाब में सहानुभूति पर जीत गया, इंजीनियर राशिद जेल में रहकर, गंभीर गंभीर आरोप है, जेल में जीत गया। वाईएसआर को हराकर चंद्रबाबू जी आ गए, जेल गए थे। आम आदमी पार्टी इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसके मेन नेता और सारे टॉप नेता जेल में है, लेकिन जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, ना काम पे ना नाम पे। एक एक चीज का बताते हैं। पहले तो आपने कहा कि भाई ये बात जज साहब को क्यों नहीं समझ में आती। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमारे खिलाफ एविडेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने केस के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि कोर्ट ने मुझे मना ही किया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 4 लोगों ने बयान दिए, मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी और सी अरविंद। अब जो मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी हैं, इन्होंने 10 बयान दिए, बाप बेटों ने। 10 बयान में 8 बयान में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। ये मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पूछा केजरीवाल को जानते हो? नहीं। केजरीवाल से मिले हो? नहीं। कोई पैसे दिए हैं? नहीं। अच्छा, नहीं दिए हैं, चल तेरे बेटे को अंदर करते हैं। राघव रेड्डी अंदर चला गया, 6 महीने अंदर रहता है। अंतिम के 2 स्टेटमेंट उसके आते हैं, केजरीवाल को हम जानते हैं और ये किया, जो भी उन्होंने कहानी लिखवाई। उसके बाद उसकी बेल हो जाती है। 12 स्टेटमेंट शरद रेड्डी के आते हैं। 12 स्टेटमेंट में 10 स्टेटमेंट में वो न केजरीवाल को जानता है, न केजरीवाल से मिला है, न केजरीवाल को कोई पैसा दिया है, न कोई रिश्वत दी है। कभी एक मुलाकात भी दिया है तो अपने कोई एनजीओ या उसके लिए आधिकारिक रूप से ऑफिशियली टाइम लेके मिला है। अब उसके बाद अंतिम के 2 बयान में वो केजरीवाल के खिलाफ बोलता है, उसको बेल मिल जाती है। ये हो गई इन 3 लोगों की कहानी। सी अरविंद का स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं, साहब मैं मुख्यमंत्री के घर पे बैठा हुआ था और उसी टाइम पे वहां पे मनीष सिसोदिया जी आए और मैंने उनको एक ड्राफ्ट दिया। सर देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो मैं ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं, ये आप जो बातें बता रहे हो, आगे की बात नहीं बताऊंगा तो पूरी बात नहीं जाएगी। आप बताइएगा, लेकिन मैं एक बात पे ऐड करना चाह रहा हूं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इलेक्शन कैंपेन में भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं ने ये सारी बातें, टेक्निकल बात रखी, दोनों बात में कह रहा हूं। लेकिन अगर जो एक आम जनता बैठी है, वो केवल, मैं एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूं, आम आदमी वाला क्वेश्चन, आम जनता कोई बात समझ में नहीं आई जिसकी वजह से वोट नहीं आया, और ये टेक्निकल बात जज साहब को भी समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप जो समझा रहे, या तो आपके वकील नहीं समझा पा रहे हैं, मैं तो आगे बोल पाता तो इसलिए आपने रोक दिया। मैं कह रहा हूं ये बात जज साहब को अब समझ में आ रही है। कैसे? मैं वो बता रहा हूं। कैसे? मार्च के महीने में पहली बात तो 385 दिन ईडी ने लगाए अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट की लिस्ट देने में। उन्होंने पूछा, भाई जितने डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठा किए हैं उस पे कितने पे आप रिलाई कर रहे हो, कितने पे रिलाई नहीं कर रहे हो, कितने पे आप भरोसा कर रहे हो, कितने पे भरोसा नहीं कर रहे हो, कितना आपने अदालत के सामने दिखाया और कितना छिपाया। तो ये लिस्ट उन्होंने दी मार्च के महीने, 385 दिन के बाद। फिर हमारे वकीलों ने कहा, भाई सेक्शन 207 के तहत हमें इसकी जांच करनी है। और मार्च के महीने में हमें इंस्पेक्शन का ऑर्डर मिला है। मार्च के महीने में वहां से ये सारी चीजें पकड़ के सामने आई हैं। आप देखिए, पहली बेल कब होती है? 2 अप्रैल को। मैं अपने केस के बारे में नहीं बोलूंगा, सिर्फ टाइमिंग के बारे में बोल रहा हूं। अब ये सारे तथ्य अदालत के सामने हैं, धीरे धीरे करके सामने आएंगे। इसमें कोई भी चीज ईडी साबित नहीं कर पाएगी ट्रायल में। आप जानते हैं पीएमएलए का कानून इतना ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें बेल मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल का काम है। मैं बिना किसी दोष, बिना किसी
सबूत के, खाली स्टेटमेंट के आधार पे रह के आ गया 6 महीने। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए ये अच्छा, कानून अपने आप में केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, अगर ये कानून इतना सख्त है तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो हो सकता है 5 तारीख को मैं बाहर निकल आऊं, और सरकार रह गई तो मोदी जी तय करेंगे मैं कब बाहर जाऊंगा। क्योंकि इसमें ईडी को विरोध करना होता है, इसमें विरोध ही ईडी को करना होता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया पर सवाल नहीं है। मतलब ईडी अगर विरोध करेगी तो आपकी बेल नहीं होगी, ईडी अगर विरोध नहीं करेगी तो आपकी बेल होगी, ये कानून में लिखा। ये बात आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए फिर? तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन, 7 सीट 7 हारे आप, जबकि आपका गठबंधन भी था। आमतौर पर ये माना था कि भाई कांग्रेस का वोट डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय और इसकी हम समीक्षा करेंगे ईमानदारी से। हम इस बात डिसअपॉइंट थे आप? निश्चित रूप से निराशा हुई, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के एक बड़े मंत्री हैं सौरभ जी, हमने देखा कि वो दीवार पे केजरीवाल जी की तस्वीर लगी थी, पोस्टर, उसको लड्डू खिला रहे थे। कब? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट निकला है, 7 हारने के बाद लड्डू खिला रहे थे। पूरे देश के परिणाम को लेके होगा, क्योंकि उसकी जरूर हमें खुशी है। जो पूरे देश का परिणाम आया उससे जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, 160 सीटें उनकी कम हुई, 240 मतलब अपना घर 303 नहीं, अपना घर जलने गम नहीं है। देश का घर है, देश एक बड़ा घर है, देश एक बड़ा घर है, और उस बड़े घर में जो सियासत पिछले 10 साल से चल रही थी, नफरत का जहर घोलने की सियासत, हिंदू मुसलमान को बांटने की सियासत, पहले मुसलमान को गाली दो, फिर सिखों को गाली दो, फिर ईसाइयों को गाली दो, फिर जाटों को गाली दो, फिर मराठों को गाली दो, फिर किसानों को गाली दो, फिर पहलवानों को गाली दो, अब अयोध्या वालों को गाली दो। तो हैं किसके सगे आप भाई, बताइए ना आप? अब हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी किसकी सगी? एक सवाल फिर मेरे मन में, क्योंकि आपकी बात से मुझे एक सवाल याद आया, इसलिए पहले पूछ ले रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी किसकी सगी है? आम आदमी पार्टी सबकी सगी है। हम किससे बैर रखते हैं बताइए आप? एक मैं सवाल पूछता हूं आपसे, जब मैं टीवी पर एक्टिव था तो एक स्टेटमेंट मुझे आता है जिसमें कहा गया कि मेरी नानी ने मुझसे कहा था कि ऐसे जहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए, मेरा राम ऐसी जगह पर नहीं बस सकता है। उसके बाद फिर जब दिल्ली का दंगल मैं कर रहा था एक चैनल पे, और मैं आपके इलेक्शन चल रहे थे एमसीडी के, तो मैं कई आपके विधायकों से मिला, तो उन्होंने कहा यार पहले हमारे यहाँ थिंक टैंकर अलग लोग थे, फिर हमने समझाया कि हम घर में कन्विंस नहीं कर पा रहे, अब थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई सारे लोगों से था। नानी ने कहा उस ऐसी अयोध्या में मेरा राम नहीं बस सकता, ऐसी जगह पर, वहां से अयोध्या के लिए ट्रेन आम आदमी पार्टी ने चला दी, सबसे कट्टर हिंदू आप बन गए। तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स तो आप भी कर रहे हो, आपने भी अपना स्टैंड चेंज कर दिया। एक चीज बताइए, अयोध्या दर्शन करना जाना और अयोध्या के नाम पे नफरत फैलाना, इन दोनों चीज में आपको फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। तो हम अयोध्या दर्शन करने को बिल्कुल बुरा नहीं मानते, अच्छा मानते हैं, बट जाइए आप दर्शन मंदिर बनने का तो विरोध था ना राम नहीं, बिल्कुल। अगर कानून के आधार पे, कानून के फैसले के आधार पे एक मंदिर वहां पे बना, हमने उसका स्वागत किया। तो वो और आप हमारी बात क्यों कर रहे हैं? स्टेटमेंट पहले था कि ऐसी जगह मेरा राम नहीं बस सकता। नहीं, देखिए ऐसा है कि आप कोई एक विषय को उठा के ये धारणा बना लें कि हम कोई भगवान श्री राम के विरोधी थे या उनके मंदिर के विरोधी थे, वो शायद ठीक नहीं होगा, वो न्याय नहीं होगा।